हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से एक नया जीवन परिचय लेके आए हैं। जो जीवन परिचय है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, जो कि पेपर में पूछ लिया जाता है कभी कभार कि भाई इसका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे हम लोग। तो उसको हमने बड़े ही सुंदर राइटिंग में लिखा है, आप देख सकते हैं, बड़ा ही प्यारा लिखा गया है। इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है कि आप जो है डायरेक्ट पढ़ के डायरेक्ट जो है लिख सकें। तो इसमें दोस्तों देखते हैं कैसे इनका जीवन परिचय है, क्या इनके जीवन में क्या घटनाएं हुई हैं, क्या इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो वन बाई वन सभी को देखते हैं। इसमें जीवन परिचय में दिया गया है सिंपली, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी में जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। दोस्तों जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर हमारा कहाँ है, एमपी में। तो इनके पिता पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनकी माता को भी साहित्य से प्रेम था। परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। तो दोस्तों इनको जो कहते नहीं एक पारिवारिक वातावरण मिला, तो इनको परिवार से ही साहित्यिक वातावरण मिला। जैसे इनके पिताजी, बाबा, मम्मी सब साहित्य प्रेमी थे। तो साहित्य प्रेमी होने से इनका जो जीवन है वो भी क्या हो गया, कविताओं वाला हो गया, कि ये जो है पढ़ते पढ़ते कविताएं सीख जाते थे। इसमें लिखा है कि बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित करना प्रारंभ किया। बाद में सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इनकी कविताएं स्वच्छंदतावादी थीं, जिन पर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। बख्शी जी की प्रसिद्ध का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन है। साहित्य का यह महान साधक 27 दिसंबर 1971 ईस्वी में परलोकवासी हो गया। आगे लिखते हैं इसी में, बख्शी जी की गणना द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में होती है। बख्शी जी विशेष रूप से अपने ललित निबंधों के लिए स्मरण किए जाते हैं। ये एक विशेष शैलीकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जीवन, समाज, धर्म, संस्कृति, साहित्य आदि विषयों में उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। बख्शी जी ने 1920 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक बड़ी कुशलता से सरस्वती का संपादन किया। कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन बड़ी योग्यता से किया। इन्हें द्विवेदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1949 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। अब इनकी आती हैं दोस्तों कृतियाँ मीन सिंपली रचनाएं। तो पहली है निबंध संग्रह। तो निबंध संग्रह का मतलब क्या है, इन्होंने क्या क्या लिखी, तो प्रबंध पारिजात, पंचपात्र, पद भवन, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने, मेरा देश आदि। आगे इसमें कहानी संग्रह, इन्होंने कौन कौन सी कहानी लिखी है तो कहानी देख लेते हैं। तो कहानी, पहली कहानी है जलमला और अजली। आलोचना की बात की जाए तो आलोचना है इनकी विश्व साहित्य, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य। अगला है हिंदी कहानी साहित्य आदि। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। तो अन्नपूर्णा का अनुवाद, जिसको मॉरिस मेटरलिंक के नाटक सिस्टर बेट्रियस का अनुवाद बताया है। उन्मुक्ति का बंधन, ये मॉरिस मेटरलिंक के नाटक द यूजलेस डेलिवरेंस का अनुवाद बताया गया है इसको। नेक्स्ट है हमारा पास काव्य संग्रह। तो सतदल, अश्रुदल, पंचपात्र। अगला है उपन्यास, कथा चक्र, भोला बाल उपन्यास, बेदिन बाल उपन्यास। नेक्स्ट है आपकी आत्मकथा संस्मरण, मेरी अपनी कथा, जिन्हें नहीं भूलूंगा, अंतिम अध्याय। लास्ट फाइनली है इसमें साहित्य समग्र है। तो बख्शी ग्रंथावली जो कि 8 खंडों में लिखी गई है, तो ये थी हमारी साहित्य समग्र। तो दोस्तों ये था हमारे पास पद्म पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय, कि हम कैसे इनको याद रखें। तो वो एक जीवन परिचय हमने कोशिश की है लिखने की। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास जीवन परिचय होते हैं
पन्नालाल बख्शी जी का। और आप जो है जीवन परिचय मैंने और भी इस पे अपलोड कर दिए हैं, आप और भी जीवन परिचय को अपलोड कर सकते हैं। इसकी PDF जो है अगर आप कहोगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।